नमस्कार सभी एक्सटूल यूजर भाइयों को। आज जो मैं टीम व्यूअर कनेक्ट किया हूँ, एक्चुअली क्या है कि हमारा एक उत्तम भाई है महाराष्ट्र से। उनके पास एक BS6 यानी कि बेलोरो पिकअप BS6 2021 मॉडल की गाड़ी आई हुई है। थोड़ा उसमें कुछ इशू आ रहा, तो मैंने टीम व्यूअर पर लेकर और मैं उस चीज़ को स्कैन करूँगा और प्रॉपर तरीक़ा से उस फॉल्ट के बारे में क्लियर मैं बताऊँगा कि इस फॉल्ट में क्या क्या इशू हो सकता है। तो चलिए मैं प्रोसेस की ओर बढ़ाते हैं। चलिए तो पहले डायग्नोस करते हैं, पहले स्कैनिंग कर लेते हैं हम। स्कैनिंग करने के बाद यहाँ पर PS70 का ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा। PS70 पर क्लिक किए। इसके बाद डायग्नोस। इसके बाद इंडिया पर जाना है क्योंकि आपकी महिंद्रा की गाड़ी है, ठीक है। मैं क्लियर यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ। इंडिया में गया, इसके बाद महिंद्रा, मुझे डायग्नोस करना है तो डायग्नोस पर क्लिक करेंगे। अब ये जो गाड़ी है BS6 है, ठीक है। ये जो गाड़ी है ये BS6 है, तो इस पर क्लिक किए BS6 पर। इसके बाद इसको क्लिक किया, इसके बाद ऑटो स्कैन कर लेते हैं। देखिए ऑटो स्कैन पर जैसे मैंने क्लिक किया 4 फॉल्ट दिखा रहा, तो मैं इस चीज़ को आपको DTC में रिपोर्ट में भी दिखा देता हूँ क्या क्या आ रहा। ये देखिए, ठीक है। सेंसर सप्लाई वोल्टेज टू मॉनिटर एरर, इसके बारे में बताऊंगा। तो लाइव डाटा में भी आपको दिखा देता हूँ सारा चीज़। आप लोगों को क्लियर दिखाने का कोशिश करूँगा, और यहीं से मैं लाइव डाटा दिखा दूँगा। और यहाँ पर देखिए नीचे एक डायग्नोस का ऑप्शन दिया गया हुआ, मैं आप लोगों को क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक किए, इसके बाद देखिए यहाँ पर रीड ट्रबल कोड, हम इसको भी क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर भी सेम वो कोड आ रहा है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम। लाइव डाटा में भी आपको चेक कराता हूँ कि क्या इशू आता है, और कभी भी कोई फॉल्ट होता आप लोग लाइव डाटा भी देखने की कोशिश करें, उसको समझें, ठीक है। थोड़ा इधर से ऊपर नीचे हो जा रहा है। लोगों को क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार स्लेटर पैनल भी देख लूँगा। यहाँ पर आपको ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपका ओके करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइव डाटा में क्या क्या दिखा रहा है। तो ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फॉल्ट के ऊपर आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि फॉल्ट वो क्या क्या है और कैसे ये गाड़ी सही होगी। फॉल्ट का मतलब मैं भी बता देता हूँ, आप देख सकते हैं लाइव डाटा में, ठीक है। कम से कम 2 दिन से गाड़ी फंसी हुई थी, तो चलिए मैं लाइव डाटा पर डिस्कस कर लेते हैं पहले। सॉरी, फॉल्ट पर। अब ये जो फॉल्ट आ रहा है आप अच्छे से देखिए, इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये फॉल्ट है क्या चीज़ का, ठीक है। तो चलिए मैं एक पेज पर आपको बताता हूँ कि ये फॉल्ट का मतलब है क्या, और कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और क्या कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है।
तो चलिए देखिए, मैं चीज़ बता देता हूँ कि जब ये स्कैनर में, जैसे कि इसमें लिख के आ रहा कि सेंसर सप्लाई वोल्टेज टू मॉनिटरी एरर, ठीक है, तो ये भी आ सकता है फॉल्ट लिखकर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों का। जैसे मैं लिख देता हूँ सेंसर सप्लाई वोल्टेज तो मॉनिटर, ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और इसमें लिख रहा, हाँ यही, ठीक है। और आपको इस तरह से भी लिख किया जाता है कि सेंसर रेफरेंस वोल्टेज सर्किट ए और बी, यानी कि ओपन, लो और हाई, ठीक है। इस तरह से आपको स्कैनर में लिख के शो करेगा। अब ये होता क्या है, ये जो कोड आ रहा है, जैसे कोड आ रहा है P061 P0652 P0651। अब इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्लेटर पेंडल का भी प्रॉब्लम आ रहा है, अब ध्यान से दिखेगा, यहाँ पर स्लेटर पेंडल का भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों का लाइव डाटा में भी चेक कराया है। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, जो ये फॉल्ट आ रहा है ये सब वायरिंग का और सेंसर का आ रहा है। जैसे कि मतलब कि किसी भी वायर यानी कटा हो, यानी कि कोई भी वायर कटा हो या वायर खुला हो या फ्यूज बॉक्स या सेंसर, यानी कि किसी में इसका 5 वोल्ट की जो रेफरेंस का होता है वो 5 वोल्ट इसकी सप्लाई मिल नहीं रहा। तो आप लोग समझ गए, वहाँ पर डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि ये जो फॉल्ट है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। फॉल्ट को मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये फॉल्ट का मेन जो मकसद है कि कहीं से इसकी वायर कटा हो या वायर ओपन हो या सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें 5 वोल्ट रेफरेंस नहीं मिलता होगा, या फ्यूज बॉक्स का, ठीक है। जैसा कि आपको एग्जांपल में भी दे देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल में आप थ्रोटल पोजीशन ले लीजिए, आप थ्रोटल पोजीशन ले लीजिए, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ठीक है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर मतलब कि आपका ये 5 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट, यानी कि ये 5 वोल्ट उसको मिल नहीं रहा, ठीक है, यानी कि रेफरेंस में जो वायर है उसको 5 वोल्ट मिल नहीं रहा सेंसर को। पहला, जैसे कि 5 वोल्ट, ठीक है, रेफरेंस वायर, ठीक है, 1 नंबर हो गया एग्जांपल में। जैसे कि इसका 5 वोल्ट मतलब थ्रोटल पोजीशन में सेंसर में 5 वोल्ट नहीं मिल रहा वायर में, ठीक है, रेफरेंस में। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि मास एयर फ्लो सेंसर, उसमें भी इसका 5 वोल्ट नहीं मिलने के कारण ये कोड आ सकता है, ठीक है। मास एयर फ्लो सेंसर में 5 वोल्ट न मिलने के कारण, मतलब वायर से 5 वोल्ट इसको नहीं मिल रहा है रेफरेंस में, उसके कारण भी ये फॉल्ट आ सकता है। एग्जाम्पल में 2 नंबर पर लिख देता हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मैं बहुत क्लियर इस चीज़ फॉल्ट को डिफाइंड कर रहा हूँ कि ताकि कभी भी किसी भाई को प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो के माध्यम से अपना वो काम कर सके, ठीक है। फ्लो सेंसर 5 वोल्ट, ठीक है, रेफरेंस वायर, यानी कि मास एयर फ्लो सेंसर में 5 वोल्ट रेफरेंस न मिलने के कारण भी ये कोड आ सकता है। तीसरा पॉइंट,
आपका इनटेक एयर टेम्परेचर में भी रेफरेंस में 5 वोल्ट न मिलने के कारण ये कोड आ सकता है। इनटेक एयर टेम्परेचर 5 वोल्ट। रेफरेंस वोल्टेज चलिए, इनटेक एयर टेम्परेचर में भी रेफरेंस में 5 वोल्ट न मिलने के कारण ये कोड आ सकता है। ठीक है, अब चौथा नंबर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बता रहे जैसे कि अगर ये चीज़ में अगर ये नहीं मिलेगा वोल्टेज तो यू कोड आने का चांस होता है। ठीक है, अब जैसे मैप सेंसर भी आप ले लीजिए। मैप सेंसर में भी आपका 5 वोल्ट नहीं मिलने के कारण रेफरेंस में आपका ये कोड बन सकता है। ठीक है, अब सबसे नोटिस करने वाली बात है कि अगर ये चीज़ आपने चेक की है फिर भी ये आपका फॉल्ट ओके है। ठीक है, अगर ये कोड अगर ये चीज़ करने के बाद भी गाड़ी का संविधान हो रहा मतलब सही हो तो उसमें कब को किलोमीटर का भी सेंसर है, उस किलोमीटर का भी सेंसर को आपको देखना पड़ेगा। किलोमीटर का भी इशू आ जाता है तो वो भी चीज़ मैं लिख देता हूँ आपको नोट पॉइंट। आपको यहाँ पर किलोमीटर सेंसर भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर उसमें ये इसका वोल्टेज सही आ रहा है फिर भी आपको सही नहीं हो रहा वो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी में भी अगर वोल्टेज मिल रहा है फिर भी ये नहीं हो रहा तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और अब इसलिए इसमें जो कोड आता है ना, मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ जो कोड आता ज़्यादातर, जैसे कि मान लीजिए कि फॉल्ट कोड, जैसे कि P061। ठीक है, या आपका P0642 भी आ सकता है, P0643 भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है, P0651 भी आ सकता है, P0505 भी आ सकता है, P0653 भी आ सकता है। ठीक है, मतलब इतना ये कोड आ सकता है। तो देखिए इसमें जो आ रहा प्रॉब्लम इसी का इशू आ रहा है, बट अभी उत्तम भाई ने भी चेक करेंगे प्रॉपर तरीक़ा से। तो ये जब सारा चीज़ चेक करेंगे तो बिल्कुल गाड़ी ओके हो जाएगी। या तो इस कंडीशन में और भी एक चेक किया जाता है, अगर ये सारी चीज़ वायरिंग हम चेक कर रहे हैं फिर गाड़ी सही नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जितनी भी गाड़ी का जो सेंसर, आपको स्टेप बाय स्टेप खोलिए, उसको स्टेप बाय स्टेप खोल के इसके बाद गाड़ी स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए एक सेंसर आपने निकाले, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, वो सेंसर लगा दिए, फिर दूसरा सेंसर निकालिए, फिर सेल्फ लीजिए, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, फिर उसको सेंसर को लगाइए। तो आप मैनुअल भी इस तरीक़ा से आप सेंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तम सर आप बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कल से कर रहे थे और मुझे अच्छा है, मुझे विश्वास है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो मैं आपको कॉल पर बताया उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर इस पर काम कीजिए, गाड़ी बिल्कुल भी ओके हो गई। थैंक यू एक्स टूल इंडिया, थैंक यू।